सुबह के 6:30 हो रहे हैं और मैं जाग गई हूँ। बर्फी मेरे ही रूम में सोता है, तो मैं बस अभी जस्ट जागी हूँ और फिर रूम से बाहर जा करके मैं उस वाले फ्लैट में जाऊंगी और वहाँ जाके के फ्रेश वगैरह होऊंगी, ब्रश वगैरह करूंगी और मैं पुराने वाले फ्लैट पे आ चुकी हूँ। बर्फी मैं जस्ट खड़ी थी और वो बर्फी का ऐसा ही रहता है, वो अचानक से पीछे आ जाएगा, पैर के नीचे पता भी नहीं चलता, मैं गिरने गिरने को हो गई थी। मैंने रात में दही जमाई थी, उसमें जवान डाल कर मेरी दही कितनी अच्छी मेरी दही हो गई। अब इसे फ्रिज में रख देती हूँ ताकि वो गर्मी में खराब आई मीन ज़्यादा खट्टा ना हो जाए, मीठी दही बनी रहे। तो क्योंकि मम्मी वैसे फूड सॉलिड चीज़ तो ले नहीं रही हैं, वो लिक्विड ज़्यादा ले रही हैं, कभी दही लेती हैं, कभी दाल में दही मिक्स करके, तो इसलिए घर पे ही दही बना रही हूँ। तो सबसे पहले सुबह सुबह ब्रेकफास्ट से पहले पापा के लिए खीरे तैयार करती हूँ। मैं 2 खीरे उनको दे देती हूँ कट करके, वो ओब्वियसली उसी फ्लैट में है, तो मैं खीरे छिल करके उनके लिए खीरे रखूंगी। इतनी अर्ली मॉर्निंग में तो लाइक ब्रेकफास्ट में टाइम लग ही जाता है, और कितना भी करो तो 9 o'clock तो हो जाता है बनते बनते। लेकिन पापा को सुबह 7 बजे 7:15 ऐसे कुछ भी खाने की आदत है स्टार्टिंग से। तो मतलब खाने का ऐसा कुछ भी नहीं है कि उनको प्रॉपर कुक्ड फूड ही चाहिए, और फ्रूट्स लेते हैं समटाइम्स, अगर कुछ भी मंचिंग काइंड ऑफ भी है तो भी वो खा लेते हैं। और मम्मी का रहता है सत्तू, और मैं आते ही एक कप बर्तन देख करके आप सोचो कि कैसा लगता है अगर रात में बाई ये बोल दे कि हाँ हाँ मैं सुबह से आऊंगी, और मॉर्निंग में वो उसका अता पता ही नहीं है, गायब हो जाए, और आप किचन में घुस जाओ और आपको इतने सारे सिंक में पड़े हुए बर्तन दिख जाए। तो मेरी तो ऐसी ही लग गई, देखो कितने बर्तन है, मैं क्या करूँ। फिर से मुझे सारा चीजें करना पड़ेगा, नहीं तो मैं रात में ही धो लेती एटलीस्ट, पर क्या करे, उसने मुझे धोखा दिया। अब धोखा दिया तो खुद तो करना ही पड़ेगा, तो चलो लग जाओ, कांता भाई की तरह सारे बर्तन मैं मांजूंगी अभी। लेकिन उससे पहले मैं जो मॉर्निंग में मैं लेती हूँ पानी पीती हूँ सबसे पहले, एम्प्टी स्टमक, वो बनाने जा रही हूँ। तो मैंने ऑलरेडी पानी ले लिया है आरओ वाटर, उसमें मैं मिक्स करूंगी अदरक ग्रेट करके। वो काफी अच्छा रहता है, हमारे जितने फैट होते हैं ना, काफी ओल्ड फैट जो स्टोर रहते हैं उसको मेल्ट करने में वर्क करता है। थोड़ा ज्यादा में क्वांटिटी में मैं अदरक पूरे ग्रेट करके इसमें डालूंगी। 1 महीने हो गए हमारी मेड को गए हुए, बोल के गई थी 2 दिन के लिए और गायब ही हो गई। वो बस ऐसे ही चल रहा है। और 10 तारीख से तो जब धर्मस्थल हो गए तो मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ, सारी चीजें खुद मैनेज करना पड़ रहा है किचन का। और सबसे ज्यादा ये हो रहा है ना, 2 फ्लैटों में जो शफल कर रहे हैं, इधर उधर कुछ बनाए आ रही हूँ, फिर वहां लेकर जाओ, मैं भी वहीं सो रही हूँ। सारे एसीज वहां पे शिफ्ट हो चुके हैं, रूम में लग गए हैं। इस वाले फ्लैट में फैन है, और गर्मी है तो आप लोग भी झेल ही रहे हो कितनी गर्मी हो गई है, तो इस वजह से थोड़ा सा मुश्किल हो गया। इतना भी नहीं है, ठीक है, घर के काम तो हर कोई करते हैं, तो मैं भी कर रही हूँ, ऐसा नहीं कि पहले नहीं किए हैं। जॉब में रहते थे तो टाइम नहीं मिलता था, इसलिए नहीं करते थे। और फिर क्रिस्टा रहती है तो हम लोग का टाइम थोड़ा उसके साथ ज्यादा जाता है, तो हमने फुल टाइम वजह से भी मेड रखा हुआ था। अच्छा लग रहा है, अभी वर्कआउट हो रहा है। वैसे तो डेडिकेटली वर्कआउट मेरा छूटा हुआ था काफी टाइम से, लेकिन ये 10 दिन वैसे मैंने सोचा, इसलिए ज्यादा भी काम कर रही हूँ, बाहर जाना है तो सोच रही हूँ कि इसी बहाने काम करते करते थोड़ा मेरा वर्कआउट भी हो जाएगा। प्रैक्टिस क्या ही है, बट ये ऑफकोर्स अगर किसी चीज से ना आउट ऑफ टच हो जाते हो, अगर करने का नहीं रहता है तो थोड़ा सा लगता है ज्यादा टाइम। किचन में बनाती थी खाना, लेकिन पोछा डस्टिंग वगैरह ये सारा काम तो छूट गया था जब से मेड थी। तो एनीवे मेरा पानी में मैंने जिंजर ग्रेट करके डाल दिया है। अब इसमें मैं डालूंगी दालचीनी, सिनेमन स्टिक्स थोड़ी सी, और अच्छी खासी देर तक मैं इसे बॉयल करूंगी। धुल गया है, उसको मैं ट्रे में जो होता है स्ट्रेनर, वाटर स्ट्रेनर बर्तन के लिए, उसमें सारे साथ के साथ लगाते जा रही हूँ ताकि उसका जो पानी रहेगा वो निकल जाएगा। अरेंज कर दूंगी साथ के, मतलब बहुत ज्यादा नहीं हो रहे बर्तन, क्योंकि हम 3 लोग ही हैं, मम्मी पापा और मैं। तो मम्मा तो क्या ही तो कुछ खाना खा ही नहीं रहे हैं। अब पापा का भी लाइक फिक्स है, मॉर्निंग में भी चपाती, 4 चपाती, लंच में भी चपाती, डिनर में भी चपाती, और राइस नहीं खाते। इतना ज्यादा नहीं हो रहा है, और मेरा तो बस ऐसे ही चल रहा है। बर्तन करते करते मैं भूल गई कि मैं पानी भी अपना बॉयल कर रही थी, और देखो वो पूरा पानी सूख गया। अभी फिर मैं उसमें 1 कप पानी ऐड करूंगी, थोड़ा सा बॉयल करूंगी। बिल्कुल खत्म हो गया, शुक्र है वो जला नहीं, मुझे ध्यान आ गया। तो अभी मैं उसमें पानी ऐड करके और फिर से अपना ये तैयार करूंगी। हाँ, मैं कह रही थी कि मेरा फूड का भी कंट्रोल में है, क्योंकि धर्मिष्ठा रहती है तो हो जाता है खाना। अब अगर वो ब्लॉग देखेगी तो गुस्सा करेगी, कहेगी क्या मैं मुंह में ठूसती हूँ, क्या मैं जबरदस्ती खिलाती हूँ क्या। यस, वो जबरदस्ती नहीं खिलाती, लेकिन आप खुद सोचो, अगर ला रहा है और बार बार थोड़ा सा खा लो, थोड़ा सा खा लो, तो
तो फिर इंसान खा ही लेता है, और मैं भी खा लेती हूँ क्योंकि अल्टीमेटली मैं हूँ बहुत फूडी, मुझे खाना बहुत पसंद है। क्या करे, हो जाता है। जब से कोविड स्टार्ट हुआ है तो मेरा सारा वर्कआउट वगैरह सब कुछ बंद हो चुका है, बट फिर भी मेरा खाना लाइक डाइट मैं मेंटेन करती थी, कंट्रोल में करती थी यार। मॉर्निंग में अपने बालकनी में खड़े होकर के चाय कॉफी या जो भी आप पी रहे हो उसका एक अपना ही मजा होता है ना। तो आप भी मेरे साथ मजे ले लो मॉर्निंग में। बस मैं थोड़ी देर यहाँ पे करके अपनी मॉर्निंग की यही गर्म पानी कह लो, टी कह लो या जो भी है, उसके बाद अपना सारा काम स्टार्ट करती हूँ फिर घर का। बट अभी मैं जा रही हूँ सोफे पे बैठ करके बची हुई ये फिनिश करूंगी, क्योंकि बर्फी परेशान हो रहा है, वो बार बार पंजे मार रहा है दरवाजे पे। तो मैं जा करके सोफे पे बैठ करके अपनी टी कंप्लीट करूंगी। मैंने पापा के लिए खीरा कट कर लिया था, अब मम्मी के लिए मैं सत्तू घोल रही हूँ, क्योंकि वो मॉर्निंग में ना सत्तू ही पीती हैं। सत्तू एक्चुअली क्या है ना, बिहार में काफी फेमस है। आपने लिट्टी चोखा और ये सब का नाम सुना होगा। चना का ही होता है, रोस्टेड चना का बनता है सत्तू। तो सत्तू बिहार में लाइक इट्स काइंड ऑफ हॉर्लिक्स एनर्जी ड्रिंक आप इसको कह सकते हो। मतलब समर में तो ऑलमोस्ट अगर बिहार वहाँ पे क्या होता है, जनरली सभी लोग लेते हैं मॉर्निंग में, क्योंकि वो पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है। और इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि इस एज का ही पर्सन ले सकता है, एनी एज ग्रुप के पर्सन आप ले सकते हैं। काफी एनर्जी लेवल को बूस्ट करके रखता है। और इसमें आप थोड़ा सा सॉल्ट डाल दो, और रोस्टेड जीरा का पाउडर बना है वो डाल सकते हैं। लोग होते हैं इसको और अच्छा टेस्टी बनाना है तो थोड़े से धनिया पत्ता कट करके डाल दो, थोड़ा अनियन डाल दो, एक थोड़ी सी मिर्ची डाल दो, तो वो और ज्यादा अच्छा टेस्ट में आएगा। तो डिपेंड ऑन यू कि आप इसको कैसे खाते हो। पहले सत्तू खाते भी थे, ये तो मैं सत्तू का जूस टाइप से मैं बना रही हूँ वो पीने के लिए, लेकिन सत्तू खाते भी हैं बिहार में, आज भी खाते हैं लोग, ऐसा नहीं है। पहले तो लोग समर में ऑलमोस्ट डेली खाते थे, बट वो सारी चीजें ये सब कोर्स खत्म होते जा रही है धीरे धीरे। देने से पहले थोड़ा सा वहां जाने के पहले इस फ्लैट में भी झाड़ू लगाना है, क्योंकि मॉर्निंग मॉर्निंग में तो ये रहता ही है। तो बस जल्द फटाफट में झाड़ू लगा लूँ पूरे घर में। बर्फी को लेकर के वॉक पे जाऊंगी। अपने फ़ोन को भी चार्ज कर दिया क्योंकि बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी थी। अब मैं जा रही हूँ उस वाले फ्लैट में मम्मी पापा को देने। लेकिन बर्फी कहाँ रुकता है, बर्फी भी साथ साथ ही जाएगा वो तो मेरे साथ साथ ही जाएगा उसको भी। आप देख सकते हो अब मैं आ चुकी नए वाले फ्लैट में। मम्मी लेटी हुई है, उनको उठा करके मैं सत्तू पिलाऊंगी। पापा खीरा खाने लग गए, तो मम्मी को सत्तू वगैरह दे करके उनका ये है डेली का ऑलमोस्ट सेम मेरे रूटीन है, क्योंकि सॉलिड चीज़ वो ना खाना अभी उन्होंने एकदम से मतलब क्या कहूँ, कम क्या करना, मतलब बंद ही कर दिया है। वो बहुत ज़बरदस्ती थोड़ा बहुत कभी दलिया, एक आध ब्रेड और ये सब बस खाती हैं, और कुछ भी नहीं। इसी की वजह से कमज़ोर भी हो गई, क्योंकि वो चल भी नहीं सकती बिना सपोर्ट के। मम्मी आज तो ना सत्तू भी पीने को नहीं हो रही है राजी, वो कह रही है नहीं मेरा मन ही नहीं है। तो फिर उसको एक तरह से ना बच्चों की तरह करके नहीं 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 पीना है, थोड़ा सा तो पी लो, फिर भी नहीं पी नहीं रही है। बस मम्मी को वो पिला दिया था। अब मैं जा रही हूँ बर्फी का हार्नेस लेकर के उसको वॉक पे, और वो एक्साइटेड हो गया। उतारते ही ना उसका पट्टा, उसको लगता है अब तो मैं जाऊंगा घूमने, तो बस उसका जंप चालू हो जाता है। अब देख सकते हो कितना एक्साइटेड, ऐसा लगता है जैसे उसके ऐसे ही रहता है डेली का। मॉर्निंग इवनिंग जब भी बाहर जाने का हो ना, इतना ज्यादा एक्साइटेड हाइपर हो जाता है वो। बर्फी को वॉक पे लेकर जा रही हूँ। बर्फी का हमेशा रहता है डेली का, जैसे ही वो लिफ्ट में घुसेंगे ना, वो ना पूरे फोर्स के साथ मुझे खींचता हुआ बाहर लेकर चला जाता है। और ये आप देख सकते हो लाइक वॉक कर लिया है, फ्रेश हो चुका है, अब इसे मस्ती सूझ रही है। घर जब भी ले जाने की बात करती हूँ तो जाएगा नहीं, ऐसा ही रहता है। मैं उसे खींचती रहती हूँ पर चलेगा नहीं। बर्फी को वॉक करा कर लेकर आ चुकी हूँ, और उसे फिर आते ही क्योंकि गर्मी भी है और वहां जाता है तो पानी देते हैं। तो बर्फी को भी हमने दे दिया। उसके बाद फटाफट मैं नहा करके फ्रेश होकर नहा करके, क्योंकि पूजा करना तो उसके बिना मैं कुछ खा नहीं सकती, तो मैं नहा चुकी हूँ। नहा करके फिर मैं अपने नए वाले फ्लैट में आ करके भगवान जी के अपने लड्डू गोपाल का स्नान करा रही हूँ, पूजा कराऊंगी, पूजा करूंगी। तुलसी जी छोटू सा हमने तुलसी जी रखा हुआ है, आपको यहाँ पे वैसे दिख नहीं रहा होगा क्योंकि ये अभी यहाँ पे पनिंग वगैरह का पेंट किया था इस रूम में, तो लेकिन वो पेंट सही नहीं था, तो दोबारा उसने
पन्नी करके और रब करके वो कर रहा है, इसकी वजह से काफ़ी धूल धूल हो गया है। मैंने ना तुलसी जी को इस वार्डरोब में जो साइड में रखा हुआ है मंदिर का, उसमें रख दिया है। मतलब यहाँ पे धूल और डस्ट ज़्यादा ही होता है, इसी वजह से तो हम लोग कंप्लीट शिफ्ट नहीं कर रहे हैं। मेरा भुर्जी भी बन गया, चपाती भी बन चुका है, पापा आ चुके हैं, तो बस प्लेट में डाल करके पापा को मैं नाश्ता दे रही हूँ। पापा को ना न्यूज़ देखना बहुत पसंद है। मतलब आते हैं जब सुबह वही खाने के लिए लंच पे आए हैं, फिर ब्रेकफास्ट के लिए आए डिनर पे, तो थोड़ा देर न्यूज़ देख लेते हैं। तो सोफा पे बैठ करके ही उन्होंने कहा कि टीवी ऑन करके मैं देखते देखते ही खाऊंगा। मैंने कहा ठीक है। अब बात है हमारे टाइम, हमारे प्लांट्स का पानी देने का ये हमारा है, क्योंकि पापा को जब ब्रेकफास्ट करा दिया के बाद में पानी देने, बालकनी में सारे हमारे प्लांट्स हैं, उनको पानी देना बहुत जरूरी, क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है ना अभी, वरना तो सारे प्लांट्स वैसे भी डस्ट और ये से सारे हमारे प्लांट्स खराब हो चुके हैं। आप भी सोचते हो क्या है ये छोटे से प्लांट है, लेकिन है, ज़्यादा है, हमारे कुछ पैसेज में है। इन सबको आपको ना कंप्लीट ब्लॉग मैं आपको दिखाऊंगी, जब मैं कंप्लीटली शिफ्ट हो जाऊंगी अपने नए घर का मैं टूर दूंगी, तब आप देखना हमारे सारे प्लांट्स कैसे अच्छे लगते हैं, कितने खूबसूरत है। प्लांट्स को भी पानी दे दिया हमने, तो अब मेरा खुद का भी, तो मैं भी तो ब्रेकफास्ट करूंगी ना। तो बस मेरा ब्रेकफास्ट रेडी है, मैंने अपना ब्रेकफास्ट बना लिया है। और ब्रेकफास्ट में आज मशरूम है, मशरूम को बॉईल करके सौते कर लिया, उसमें जुकीनी डाली है जिसका व्हाइट पार्ट लेती हूँ, और लांचन जो आप इससे पहले वाला अगर ब्लॉग आपने देखा होगा, जो मैं सामान लेकर आई थी, मेरे हस्बैंड ने भेजा था अफ्रीका से, उसमें लांचन था। तो लांचन व्हाइट पोर्शन अंडे का और सौते वेजिटेबल्स, ये मेरा आज का ब्रेकफास्ट है। आपने कहा 6:30 से जाग कर, जब से जागी हूँ 10:30 होने को आ रहा है, तो तब से मैं कर ही रही हूँ। मतलब मम्मी पापा के लिए ब्रेकफास्ट बनाया, बर्फी को बाहर ले गया, मैंने प्लांट्स में पानी डाल लिया, सफाई भी कर ली। सफाई में सिर्फ झाड़ू ही किया, ऑफ कोर्स पोछा नहीं, बर्तन भी कर लिए। तो मैंने खुद को ब्रेकफास्ट भी कर लिया, खुद के लिए बर्फी को भी दे दिया। तो अब थोड़ा सा ना मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, रहम करो, क्योंकि उम्र हो गई है ना, तो थक गई हूँ। तो अब भी, बट ये मेरी आदत है, थोड़ा ब्रेकफास्ट के बाद ना रिलैक्स होकर के मैं मोबाइल में देखते रहती हूँ, कभी जस्ट स्क्रॉल करते रहती हूँ, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम चेक कर लिया, या कभी कभी मैं पाकिस्तानी सीरियल्स भी देखती हूँ, मुझे बहुत पसंद आते हैं। तो बस इट्स नाउ मी टाइम।